अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूर डायरीज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हर तरह की परेशानियों बीमारियों से बचाकर आज का व्लॉग जो है वो इस वक्त सहरी से स्टार्ट हो रहा है। सहरी हो चुकी है, नमाज़ भी पढ़ ली है, तो अभी बस हम लोग जो हैं आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज का जो दिन है वो मेरी नानो अम्मी के घर गुजरेगा, क्योंकि मेरी नानो ने हमें आज अपने घर इफ्तारी पर बुलाया है, यानी कि मेरे मामू वगैरह ने भी। तो बस अभी सुबह हो चुकी है और हम मेरी यहाँ पे मैंने ड्रेस जो है जिसको कल रात ही मैंने आयरन कर लिया था, तो बस मैं यहाँ पर अभी ड्रेस वगैरह रेडी होगी और फिर हम लोग चलेंगे नानो अम्मी के घर। और वैसे आज मौसम जो है वो इस कदर खूबसूरत हुआ है कि मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और सुकून मिल रहा था, क्योंकि रोज़े जो है ना वो अच्छे से गुजर रहे हैं। और वैसे भी वेदर फोरकास्ट के मुताबिक जो है वो आज 3 दिन तक मौसम जो है ना वो ऐसा ही रहेगा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोगों ने बाज़ार भी जाना है कुछ ईद की शॉपिंग वगैरह करने। तो बस उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि मौसम जब अच्छा हो ना तो फिर इंसान अगर रोज़े की हालत में भी चला जाए ना तो कोई मसला नहीं होता। तो बस अभी हम लोग जाएंगे और यहाँ पर जो है वो बारिश तेज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, वेट किया। लेकिन मिट्टी की खुशबू इस कदर खूबसूरत आ रही थी, इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना। तो बस फिर A few moments later. बारिश हल्की हो गई तो हम लोग जो हैं वो फिर से अपने सफ़र पर शुरू हो गए। और अभी हम लोग जो हैं वो पैकेजेस के पास से गुजरे हैं, क्योंकि लाहौर की सड़कें जो हैं वो दोबारा तामीर हो रही हैं। बट ठीक है जी, तो जिसकी वजह से जो एक रास्ता है वो पैकेजेस मॉल की साइड से दिया गया है, और वैसे भी पैकेजेस मॉल आना जाना तो हमारा होता ही रहता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि बारिश फिर तेज़ होने वाली थी, लेकिन फिर हम लोग हो गए थे। और मौसम इस कदर खूबसूरत है, लाइक बारिश भी हो रही थी लेकिन हल्की हल्की सी धूप भी थी। और आज मैं आपके साथ जो है वो टाउनशिप मार्केट के जो रेट्स वगैरह हैं ना वो डिस्कस करूँगी, यानी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने व्लॉग जो है उसको लास्ट तक देखना है, ये नहीं कि आप लोगों ने बीच में स्किप कर देना है, बिल्कुल नहीं, नो नो नो। आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो बस अभी हम लोग चलते हैं सीधा नानो अम्मी के घर, वहाँ पे आपको मिलते हैं। A few moments later. पहुंच चुके थे हम लोग नानो अम्मी के घर, और बस फिर वहाँ थोड़ी देर बैठे। और फिर ये बच्ची जो है ना हमारी छोटी सी बेबी, ये बीमार थी, तो इसको नॉर्मलाइज करते क्योंकि इसको खांसी ज़ुकाम हुआ है, इसका गला ज़रा ख़राब हुआ है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको पास बिठाया था, वरना जितनी शरारती बच्ची है ना इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैंने अहमद अली को जो है, पहले तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी, उसके बाद मैंने अहमद अली को बिठाया। चूँकि ये भी बीमार है तो ये अकेडमी नहीं जा रहा है, तो इसको मैंने घर पर ही पढ़ाया और माशाल्लाह से अहमद अली ने अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन इसकी बहन हानिया ने मुझे इतना तंग किया कि उसको पढ़ाना, मैं कहती हूँ, बहुत मुश्किल काम है। लाइक मैं उसको जो वर्ड लिखने को देती थी वो नहीं करती थी, बल्कि उसको अजीब से गंद मार कर ना तो बैठ जाती थी। तो यहाँ पर भी मैं उसको कह रही थी अगर नहीं पढ़ना तो भी बता दो, पर यहाँ पर हंसने लगी थी। उसके बाद हम लोग गए किचन में, क्योंकि मेरी मामी वगैरह जो हैं वो इफ्तारी की तैयारी कर रही हैं। तो आज इफ्तारी के मेन्यू में हमारे पास है बिरयानी, दही भल्ले, पकौड़े और जूस वगैरह, सब चीज़ें वही नॉर्मल चीज़ें हैं जो होती हैं। तो बस यहाँ पर चटनी बन रही है, होममेड ताज़ा जो है ना फ्रेश चटनी के दही भल्ले में ऐड होंगे। तो बस यहाँ पर अभी चटनी बनेगी और उसके बाद पकौड़ों का बैटर रेडी हो चुका था। एक्चुअली मेरी आज एक हिसाब की इफ्तारी पर छुट्टी थी, बस मैंने शरबत व दही भल्ले में हेल्प की थी, बाकी सारा काम उन्होंने खुद किया। हाँ, मैं कैमरा लेकर ज़रूर उनके आगे पीछे घूमती रही, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। तो बस वहाँ पे पकौड़ों का बैटर रेडी हो गया था और यहाँ पर अब जो है दही भल्लों के लिए आलू वगैरह बॉईल हो रहे हैं, और साथ ही साथ भलियाँ वगैरह भी हम लोगों ने भिगो कर रख दी थी। जब तक दही भल्लों का जो सामान वगैरह रेडी हो रहा है, लाइक आलू वगैरह बॉईल हो जाएँ, भलियाँ वगैरह हो जाएँ, तब तक बिरयानी मेरी मामी ने जो है वो स्टार्ट कर ली थी। तो बिरयानी की रेसिपी तो आप सबको बता चुकी। यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी, तो लाइट के जाने के बाद हम लोगों ने जो है वो कैमरे की लाइट्स ऑन की थी। तो बस फिर हम लोग जो है वो मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ पर जो है सारा सामान रेडी हो चुका है बिरयानी का, तो हमारे दादा जो हैं वो भी हमारी हेल्प कर रहे थे, मामू वगैरह भी। तो क्योंकि मिल बांट कर ही आपको पता है मज़ा आता है, यही सहरी इफ्तारी की रौनकें होती हैं। और यकीन माने बहुत ही कम रोज़े रह गए हैं, इतनी तेज़ी से टाइम गुजर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस तरह लग ही नहीं रहा कि माह रमज़ान जो है वो अभी शुरू ही हुआ था, कि अब मुकम्मल होने वाला है।
तो बस इसी तरह दिन का पता नहीं लगता। और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग इबादत करते हैं और अब तो आने वाले रोज़ों में जो है लैलतुल क़द्र में और भी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे इबादत वगैरह में। तो आप लोग अपनी दुआओं में, इबादतों में मुझे, मेरी फ़ैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और मैं भी आप लोगों को हमेशा याद रखती हूँ। तो बस अभी हमारे यहाँ पे जो है वो बिरयानी का जो है सब रेडी हो रहा है। बिरयानी रेडी होगी, उसके बाद इफ्तारी के बाद हम लोगों ने जो है वो डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो बाज़ार जाएंगे इफ्तारी के बाद, क्योंकि उससे पहले तो ये तैयारी वगैरह में सारा टाइम हो चुका था। फिर इफ्तारी करा कर सब लोगों को फ्री होकर मैं और मेरी मामा जो हैं और मेरी मामी हम लोग जाएंगे मार्केट। और बस फिर हम लोग जो मार्केट का रेट्स वगैरह, जो मार्केट में चीज़ें होंगी, रौनक वगैरह रोज़ों में जो होती है, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, वहाँ पर जब तक हमारी बिरयानी रेडी हो रही थी, यहाँ पर हम लोग जो है वो दही भल्लों का सामान रेडी कर लिया है। चूँकि मैंने हाथ में दोनों तरफ जो है वो लाइट्स पकड़ी हुई थी मोबाइल की, तो बस मेरी मामी वो जो है वो खुद ही लगी हुई थी, कहती थी बस तुम लाइट पकड़ के खड़े हो जो, और मैं फिर सामान वगैरह रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट ने हमें लास्ट मोमेंट पर धोखा दे दिया था, चली गई। यहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह चुका था, क्योंकि हमारी दही भल्लियाँ तो रेडी हो चुकी थी और बाकी सारा सामान, लेकिन हमारे जो मेन जो होता है ना इफ्तारी का, यानी कि पकोड़े वगैरह, वो रहते थे। तो बस अभी दही भल्ले वगैरह डन हो चुके हैं और अब बस पकोड़े वगैरह बनेंगे। फिर उसके बाद जो है इफ्तारी का दस्तरखान से जाएंगे। तब तक मेरे बाबा, भाई और मामू वगैरह भी आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो ऑफिस हैं, तो उन्होंने ऑफ़ लेकर आना है हाफ डे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो है वो लग चुका था दस्तरखान इफ्तारी का। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों के भी घरों में यूं ही दस्तरखान से जाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों पर भी ख़ास करम करे, उनको भी जो है ना उनकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मैंने यहाँ पर ये इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बनाई थी, और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर रोज़ा जो है वो इफ्तार हो चुका था, माशाल्लाह सब लोग आ भी चुके थे टाइम पर, और ये हसन भाई इस तरफ बैठे थे और यहाँ पर सब लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर रहे हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो दूसरे रूम में बाहर जो हैं बैठकर लाउंज में भी इफ्तारी कर रहे थे। और मेरे साथ थे जो कि हानिया वगैरह बैठे हुए, और अहमद अली यहाँ पर जो है वो उदास था, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें मना हैं। 1 hour later. इफ्तारी के बाद सारा काम वगैरह डन करने के बाद हम लोग हो चुके थे रेडी, और हम लोग इस कदर थके भी हुए थे, क्योंकि सारे दिन पहले इफ्तारी की तैयारियां होती रहीं और फिर कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो तो आपको हो जाता है। और इफ्तारी के बाद तो एक तो हिम्मत नहीं रहती कुछ भी करने की, तो बस हम लोग फिर रेडी हुए हैं और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। और यहाँ पर मौसम जो है वो इस कदर खूबसूरत हुआ था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हम लोग आए थे आज तो अच्छा हो गया, सारी थकावट दूर हो जाएगी। और बस फिर हम लोग जो हैं अब निकल पड़े हैं टाउनशिप मार्केट के लिए। टाउनशिप मार्केट जो है ना वो बहुत मशहूर है, और टाउनशिप बाज़ार में तो यकीन माने हम लोग बचपन से लेकर अब तक जो है वो चीज़ें ख़रीदते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ की नहीं सही होती, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी में मुनासिब रेट्स पर मिल जाती हैं। हम लोग जो है टाउनशिप मार्केट के ठीक काफ़ी आगे जाकर जहाँ मस्जिद होती है वहाँ पर जाकर हम लोगों ने स्टॉप किया था, और अब हम लोग आपके साथ मार्केट का रेट शेयर वगैरह करेंगे। अच्छा, पता नहीं रेट क्यों मेरे मुंह पर चढ़ा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आए हैं हानिया के लिए शूज़ देखने, क्योंकि हानिया के लिए ईद पर पहनने के लिए कोई जूता नहीं है। स्पेशली हम लोग खुस्सा देख रहे हैं, अगर खुस्सा मिल जाए उसके लिए तो उसको बहुत प्यारा लगता है। बस पहले मेरी मामी जो है वो अपनी बेटी के लिए देख रही थी खुस्सा, और मेरी खुद नज़रें जो है ना वो खुस्से पर थी कि मैं भी एक आधा ले लूँ, पर मुझे कोई अच्छा सा नहीं मिला मेरी ड्रेस के साथ का मैचिंग। अच्छा, खुस्से के रेट भी मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ कि यहाँ पर 1000 से स्टार्ट होकर 2000 तक जाता है, और बारगेनिंग तो आपने खुद करनी होती है। यहाँ पर है जी सेल फ़ोन केस वगैरह का स्टॉल, मैंने भी यहाँ से एक जो है वो बाय किया था, क्योंकि मेरे सेल फ़ोन का जो केस है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब दूसरी शॉप पर आते हैं, यहाँ पर मुनासिब रेट पर पेंस लगी हुई थी, लेकिन मुझे एक चीज़ का था कि अगर इसका स्टिकर वगैरह हो गया तो क्या करेंगे, लेकिन जो है अगर आप कंफर्टेबल लेके लेना चाहें तो आपके लिए बहुत मुनासिब है। इस तरफ आता है चेन्स और बच्चों की सब चीज़ें, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारी मम्मा ने बोला कि तुम दूसरी तरफ चलो। तो दूसरी तरफ जो आता है हम लड़कियों का फेवरेट पॉइंट होता है, वो होता है झुमका, चूड़ी, पायल, और इन सब चीज़ों पे हम लड़कियों का जो है ना वो दिल होता है। बस फिर हम लोगों ने झुमके वगैरह की शॉप पर पहले रुके हैं। पहले हम लोगों ने पूरा मार्केट को घूमा है, हर दुकान का रेट देखा, हर दुकान की क्वालिटी को भी देखा। उसके बाद एक्सप्लोर करने बाद ये वो वाहिद शॉप है जहाँ पर हम लोगों ने, यानी कि बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था ज्वेलर्स की शॉप के सामने, और ये बिल्कुल एंट्रेंस पे ही होता है जब आप लोग वो टाउनशिप मार्केट मस्जिद के पास आते हैं।
मस्जिद के पास एक और पॉइंट है जो कि बहुत फेमस है, विक्की भटूरे। वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि हर किसी ने तो वहाँ के भटूरे वगैरह ट्राई किए ही होंगे। बस यहाँ पर मेरी मामी जो है वो अपने लिए ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हैं और ये एक बैंगल्स हैं जो मैंने जो है परचेज़ कर लिए थे, ख़रीद लिए थे, क्योंकि मुझे ये एक जो ज्वेलरी है ना इसके साथ साथ वेलवेट चूड़ी ऐड करूँगी तो बहुत अच्छा सेट बन जाएगा। आपकी बारी है बाजी। आपने स्लीपर्स लेना है? एक मिनट थोड़ा सा ये पकड़ लीजिएगा ज़रा। सिंपल 2 पीस हाँ है। जी है, क्यों नहीं है। सेम शर्ट का आर्टिकल है बाजी, देखिए कलर खोलो, ये इसकी बस यही है बाजी जो आपके सामने है। यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स पर डिफरेंट वैरायटी के सूट्स लगे हुए थे, बाहर स्टॉल्स पर भी सूट लगे हुए थे। 1500 2000 इस तरह के जो है वो सारे रेट्स और थे। 1200 तक का भी था, यानी कि 2 पीस अगर आपने लेना है या 3 पीस तो वो आपके हिसाब से। इसके बाद हम लोग इस शॉप पर आए थे जो भी प्रीवियस गुजरी है, वहाँ पर हम लोग दुपट्टा मैच करे थे लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पर देखें जो अब मेहंदी के वो चले हैं ना, जिस तरह आप लोग उसे प्रिंट करके यूँ लगा सकते हैं तो बहुत इजीली लग जाता है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है हैंडमेड को कह रहे थे कि क्राफ्ट कढ़ाई हुई है तो इस तरह की ड्रेसेस भी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम लोग ड्रेसेस ले चुके हैं। हम लोगों का जो मेन मकसद था शॉपिंग करने का वो थी ज्वेलरी और जूते वगैरह। तो बस अभी मम्मा जो है वहाँ पर ट्राई कर रही है, मेरी मामी जो है ना वो मेरे हाथ पर नेल पेंट और ग्लोव्स का कलर लगा कर देख रही है कि वो सही लग रहा है कि नहीं, हम लोग ख़रीद लें। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने एक ये नेल पेंट ली थी और एक ग्लोव्स में क्या में लिया था कि नहीं। हम लोग थोड़ा सा और आगे चलने के बाद एक नीचे जो है वो यहाँ पर जो शॉप है वहाँ पर हैंडबैग देखने आए थे हानिया के लिए, क्योंकि हानिया के लिए भी हमें एक बैग चाहिए, चूँकि ईद के बाद शादी भी है तो वो उस पर काम भी आ जाएगा। तो बस हमें यहाँ पर एक ये पसंद आ रहा था और दूसरे भी, लेकिन हम लोग जो हैं वो दूसरी शॉप्स पर जाएंगे। अच्छा, मेरे ज़हन में एक ड्रेस है जो कि मैं सोच रही हूँ मैं करवाऊँ, तो उसका दुपट्टा खैर ऐसा ही होगा लेकिन ये बहुत महंगा था। तकरीबन वो इसकी प्राइस कर रहे थे 8-6 हज़ार तक कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा था क्योंकि जब हम ओरिगा गए थे तो ओरिगा में इसकी प्राइस 3000-2500 तक की थी। उसके बाद हम लोग आए हैं अपनी फेवरेट शॉप पर जो कि हमारी टाउनशिप में मस्ट होती है जब आप लोग ठीक मिड में जाते हैं, जहाँ पर फूड स्टॉल होता है उसके पास ही ये, जहाँ पर ब्राइडल सूट स्टैंड पर मिलते हैं उसके ठीक ऊपर प्लाजे में जो है ना ये आपको मिलती है चूड़ियों की। उसके बाद हम लोग नीचे आए हैं तो यहाँ पर ये मैक्सीज लगी हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। इनके साथ आपको शर्ट दुपट्टा रेंट पर मिलते हैं और रेंट इनका 3 दिन का तकरीबन 2500 है। इस लहंगे का जो आपके सामने आप देख रहे हैं बेबी पिंक शेड में, इस लहंगे का 2500 रुपया रेट है तकरीबन 3 दिन का। तो दुपट्टे और जो ऊपर कुर्ती होगी उसका वो आपके साथ मुनासिब रेट कर लेंगे अगर आप लोग जाएंगे तो। वो दुपट्टे वगैरह हैंग हुए हुए उनके और यहाँ पर ड्रेसेस, और यहाँ पर जो मुनासिब रेट पर जो हैं वो ब्राइडल जो लहंगे होते हैं ना ड्रेसेस वो भी मिल रहे थे, अवेलेबल थे। तो यहाँ पर जितनी ड्रेसेस लगी सबके मुख्तलिफ रेट थे। तो जो अभी आप लोगों ने सामने देखा है ना ब्राइडल ड्रेस, उसकी तकरीबन 10,000 रुपये जो थी ना वो रेंट था। और इस ड्रेस का जो है जो अभी आप लोग अपने लेफ़्ट पर देख रहे हैं इसका भी 10,000 था, जबकि साथ वाले का जो था वो 8,000 था। और डेज़ जो हैं वो फिर खुद ही आपके साथ मैनेज कर लेते हैं। और एक ये फ़िश लहंगा लगा हुआ था, इसकी प्राइस भी तकरीबन 11-12,000 थी। और ये दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी इसका काम बहुत अच्छा हुआ था। अगर कुछ लोग होते हैं जो कि न्यू बाय करने का नहीं उनका माइंड होता, लेकिन वो लोग रेंट पर ले जाएं। और जब हमने इस दुकानदार भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन अप्रैल का पूरा मंथ उनका जो है वो बुक है इन सभी ड्रेसेस के हिसाब से, क्योंकि ब्राइडल्स ने जो हैं वो रेंट पर मोस्टली अब लेती हैं। वो कुछ जो हैं वो खुद बाय कर लेती हैं, कुछ हैं जो नहीं करती। तो यहाँ पर बहुत मुनासिब रेट में था। जहाँ मैंने आपको चूड़ियों का प्लाज़ा वगैरह बताया उसके ठीक नीचे ही एक शॉप है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं ऊपर, यहाँ पर ये वो प्रिंटेड दुपट्टे जो आजकल बड़े फेम में है वो भी मिल रहे थे। तो बस, और यहाँ साथ ही में ये क्लच शॉप थी जो हम लोगों ने जो है यहाँ से हानिया के लिए एक बैग बाय कर लिया था। और यहाँ पर एक लास्ट में छोटी सी फ्रॉक लगी थी, बहुत अच्छी लग रही थी छोटे बच्चों की। अभी यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। जो हम लोग ख़रीद कर लाए हैं वो मेरा ब्रेसलेट था जो अभी ब्लैक में आपने देखा, ये ज्वेलरी है जो मेरी और मेरी मामी की सेम है, इयररिंग्स वगैरह। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक रिंग है जो मेरी मामी को पसंद आई थी तो उन्होंने अपने लिए ख़रीद ली। साथ वो एक जूता लेकर आई थी जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये कम्फ़ी, क्योंकि उन्होंने आना जाना होता है तो उनके लिए आसान रहता है। कुछ ये हमारी ज्वेलरी थी। और यहाँ पर हानिया की चीज़ें हैं, यानी कि बिंदिया वगैरह, चुटकियाँ, क्लिप, पोनियाँ वगैरह हमने इसकी ली थी। और साथ ही इसका बैग लिया था ये वाला, तो उसको जो बहुत पसंद आया था और बार बार कह रही थी मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं दूँगी। तो बस हमने साथ ही में जो है वो ये चूड़ियाँ तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी और बता भी दी हैं कि मैंने ये बाय की हैं। तो जी, आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
है।